टू बी ऑनेस्ट, बहुत लोगों को फैंटास्टिक बीस्ट वेयर टू फाइंड देम पसंद ही नहीं आई थी और इसका सबसे बड़ा रीजन था कि उनको इस मूवी की स्टोरी ही नहीं समझ आई और वो सोचते रह गए कि आखिर इस मूवी का हैरी पॉटर की मूवी से क्या कनेक्शन है। लेकिन इस साल फैंटास्टिक बीस्ट्स का सेकंड पार्ट आ रहा है, तो इससे अच्छा क्या टाइम हो सकता है इन दोनों मूवीज के बीच का कनेक्शन समझने के लिए। तो इन दोनों मूवीज यानी कि हैरी पॉटर और फैंटास्टिक बीस्ट्स में एक ही कैरेक्टर कॉमन है, वो है डम्बलडोर। यानी कि ये पूरी सीरीज डम्बलडोर की बैक स्टोरी है और इस मूवी की कहानी हैरी पॉटर की फर्स्ट मूवी के 60 साल पहले की है। फैंटास्टिक बीस्ट्स के सीरीज में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, डम्बलडोर, न्यूट स्कैमेंडर और गिलेट ग्रिंडेलवाल्ड। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट स्कैमेंडर के बारे में और वो कैसे कनेक्टेड है हैरी पॉटर की मूवीज से। न्यूट स्कैमेंडर डम्बलडोर का खास स्टूडेंट है और उसे जानवरों से बहुत प्यार भी है। इसी कारण फैंटास्टिक बीस्ट वेयर टू फाइंड देम में हमने उसे कई अलग अलग तरह के बीस्ट्स के साथ देखा। वो उन जानवरों को पकड़ता है ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो और साथ ही उन पे रिसर्च भी करता है। फिलहाल वो इन जानवरों पे बुक लिख रहा है। रही बात इस कैरेक्टर की हैरी पॉटर की मूवी से कनेक्शन की, तो आगे चलकर न्यूट की लिखी बुक को हॉगवर्ट्स में पढ़ाया जाता है और हमारे हैरी पॉटर ने भी इसके बुक को पढ़ा है। वैसे तो न्यूट को हैरी पॉटर की मूवीज में कभी दिखाया नहीं गया, बट हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान में मराउडर्स के मैप पे हमने इस कैरेक्टर का नाम जरूर देखा। इस कैरेक्टर का एक और छोटा सा कनेक्शन हैरी पॉटर की मूवी से है। आपको ये तो याद ही होगी, इतनी भयानक औरत को कौन भूल सकता है। ये थी बेलेट्रिक्स लेस्ट्रांज और इसी कैरेक्टर से रिलेटेड है लीटा लेस्ट्रांज, जो कि न्यूट की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और ये बात मूवी में भी बताई गई थी। अब बेलेट्रिक्स और लीटा का क्या रिलेशन है ये तो अभी तक रिवील नहीं किया गया, बट मोस्ट प्रोबेबली लीटा बेलेट्रिक्स की परदादी होगी एंड हम जल्द ही फैंटास्टिक बीस्ट्स क्राइम ऑफ द ग्रिंडेलवाल्ड में लीटा लेस्ट्रांज को देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गिलेट ग्रिंडेलवाल्ड की, जो कि फैंटास्टिक बीस्ट्स सीरीज का मेन विलन है और साथ ही हैरी पॉटर की मूवी से सबसे ज्यादा कनेक्टेड भी। तो ग्रिंडेलवाल्ड हमारे डम्बलडोर का दोस्त था, आप इसे दोस्त से ज्यादा दोस्ताना कह सकते हैं और डम्बलडोर से मिलने का उसका एक ही मकसद था कि तीनों डेथली हैलोस को हासिल करना। और डेथली हैलोस के बारे में हमें हैरी पॉटर की मूवी से पता है। The oldest asked for a wand more powerful than any in existence. So Death fashioned him one from an elder tree that stood nearby. हालांकि डम्बलडोर को ग्रिंडेलवाल्ड के प्लान का पता चल जाता है और डम्बलडोर, उनके भाई एबरफोर्थ और ग्रिंडेलवाल्ड के बीच लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में डम्बलडोर की बहन एरियाना मारी जाती है और वहाँ से ग्रिंडेलवाल्ड भाग जाता है। देन कुछ सालों बाद ग्रिंडेलवाल्ड ग्रेगोरोविच से पहला डेथली हैलोस एल्डर छड़ी चुरा लेता है और ये सीन हमने हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस के पहले पार्ट में देखा है और फैंटास्टिक बीस्ट्स की स्टोरी इसी इवेंट की बात की है। हालांकि अभी तक हमें ग्रिंडेलवाल्ड के पास एल्डर छड़ी नहीं दिखाई गई है, बट ये छड़ी सेकंड पार्ट में जरूर दिखेगी। हमें ग्रिंडेलवाल्ड को एक बार और हैरी पॉटर डेथली हैलोस में दिखाया गया, जहां वोल्डेमॉर्ट नर्मेनगार्ड प्रिजन में उससे एल्डर छड़ी के बारे में पूछने आता है। बुक्स में ये सीन ऐसी नहीं थी, बल्कि वोल्डेमॉर्ट ने यहाँ ग्रिंडेलवाल्ड को मार दिया था। तो ये था हैरी पॉटर और फैंटास्टिक बीस्ट्स के बीच का कनेक्शन। अगर आपको और सिंपली इसको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जादूगरों की दुनिया में 3 सबसे बड़ी लड़ाई हुई है, जिसे विजार्डिंग वार बोला जाता है। सबसे पहले थी ग्लोबल विजार्डिंग वार, जिसमें डम्बलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड के बीच में लड़ाई हुई थी और इसी वार को फैंटास्टिक बीस्ट्स के 5 फिल्मों में दिखाया जाएगा। दूसरी थी फर्स्ट विजार्डिंग वार, जिसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने अपना पहला हमला किया था और ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स ने उनसे मुकाबला किया और ये लड़ाई खत्म हुई जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारने की कोशिश की, लेकिन अपनी माँ की जादू की वजह से हैरी बच गया। तीसरी और आखिरी लड़ाई थी सेकंड विजार्डिंग वार, जिसमें हैरी पॉटर और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का सामना हुआ था और इस लड़ाई में वोल्डेमॉर्ट मारा जाता है और इसी वार को हमने हैरी पॉटर के सारे मूवीज में देखा है। तो गाइज ये थी इन दोनों मूवीज के बीच की कनेक्शन। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और ऐसी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरी फैंटास्टिक बीस्ट्स क्राइम्स ऑफ द ग्रिंडेलवाल्ड का ट्रेलर ब्रेकडाउन जरूर देखें। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।